जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं 365 बाती के दिए की या 108 बाती के दिए की। 365 बाती का दिया कार्तिक माह में ही क्यों जलाया जाता है? 365 बाती का दिया हम कितने दिन तक जलाए और किन किन स्थानों पर जलाए? क्या हम खाली देवउठनी एकादशी पर जलाए? क्या हम पूर्णिमा पर जलाए? क्या हम रोज रोज जलाए? और हम किन स्थानों पर जलाए? कहा जाता है पूरे वर्ष आपका कोई नियम नहीं बन पाता है अगर, और आप 365 बाती के दिए इन कार्तिक माह के महा चमत्कारी 5 दिनों में जला लेते हैं तो पूरे वर्ष की पूजा का फल प्राप्त होता है। जो दीप जलाना आप भूल गए, पीरियड हो गया, सूतक हो गया, पातक हो गया, कहीं गए भूल गए, वो सारी कमी पूरी हो जाती है। तो इन 365 बाती के दिए को कैसे बनाएं? ठीक है, बाती कैसे बनाएं ये भी बताऊंगी, कहाँ जलाएं ये भी बताऊंगी, दिए में क्या डालेंगे ये भी बताऊंगी। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। झटपट वीडियो प्रारंभ करूंगी और बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है एक थोड़ा सा कच्चा दूध, और दूध के अंदर मैंने डाली है हल्दी और कुमकुम। आपको इसका कलर दिखाई दे रहा होगा। दूध के अंदर मैंने हल्दी और कुमकुम डाला है, ठीक है ना। ये हम इससे हल्दी और कुमकुम वाले दूध से ही अपनी बाती बनाएंगे लगाकर, क्योंकि हम अगर हल्दी कुमकुम के दूध से बाती बनाते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हो जाती है वो बाती, क्योंकि कुमकुम माता लक्ष्मी के लिए और हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। तो ये मैंने ले लिया है, और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर ले ली है कॉटन। पहले मैंने एक बार आपको कॉटन की बाती बनानी बताई थी, महिलाओं को बहुत पसंद आई, बहनों को। तो मैं बताती हूँ कि बिल्कुल एक सूत जैसी बाती बनती है। देखिए, मेरे ध्यान से देखिए, अगर आपको कॉटन की बाती बनानी है, देखिए आपको दिखाई दे रही हो कितनी पतली पतली बाती हम बढ़ते चले जाते हैं। अगर समय थोड़ा सा, वैसे इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी इसमें से भी बाती बनती है, लेकिन बहुत पतली बनती है, क्योंकि हाथों में आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी जल्दी जल्दी बाती बना रही हूँ, है ना। बीच में अगर टूट जाती है तो हम इसको कॉटन के साथ फिर से जोड़ लेते हैं। इसमें जोड़ने में भी कोई शंका आती है ही नहीं, टाइम लगता है ही नहीं। तो इस तरह से आप जोड़ते रहिए और बनाते रहिए हल्दी कुमकुम की दूध की बाती, और फिर आप उन्हें फोल्ड करके 365 का रूप दे सकते हैं। इन्हें खूब सारा बना लीजिए, फिर आप काउंट करते रहिएगा और बनाते रहिएगा। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बाती बन रही है ना। आप बहुत सारा किसी किसी विधि से बनाते हैं, अगरबत्ती से बनाते हैं, किसी से बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। ये आप बात करते करते बना सकते हैं, भगवान का भजन करते करते बना सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते करते बना सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना कर दिखा रही हूँ, और मैं आपसे बात करते करते बना रही हूँ। तो इस तरह से हम 365 बाती, देखिए कितनी पतली रुई की बाती। ये तो बिल्कुल आप अपने घर में अपने हाथ से अगर समय है तो इस तरह से बना लीजिएगा। बत्ती को कितना लंबा लेना होता है ये भी बता दूं आपको। ये 4 उंगल की बाती लेनी होती है, 4 उंगली की, यानी कि यहां से इस फिंगर से लेकर और छोटी फिंगर तक, ये हमारी एक बाती की लंबाई मानी जाती है। देखिए मैं फिर से बताती हूँ आपको, यहां से लेकर यहां तक एक बाती की इतनी लंबाई मैं तोड़ देती हूँ। इतनी लंबाई एक बाती की होनी चाहिए आपकी, 4 उंगली की, ठीक है। 4 उंगली की बाती जितनी, मतलब 4 उंगली जितनी लंबी बाती आप बनाइए, और उसके बाद इसे आप इन्हें काउंट करते चले जाइए। फिर ऐसे आप इन्हें फोल्ड करते रहिए, तो ये हमारी काउंटिंग में सारी की सारी बाती आती चली जाती हैं, ऐसे फोल्ड करते करते। ये तो हो गई रुई की बाती, ठीक है। फिर मैं आपको एक और आसान तरीका बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 365 बाती बना ली है। लग नहीं रहा है कि 365 होंगी, ये 365 ही है पूरी बाती। ये सूत का गोला आता है, ठीक है। जैसे मैंने सूत का गोला लिया तो इसके एक धागे में 3 तार है, आपको समझ आ रहा होगा, एक धागे में 3 तार है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये 3 तार वाला धागा ले लिया है, ठीक है। अब इसको बहुत आसान तरीका, मैंने बोला ना कि ये वाली जो 4 उंगली है, ये 4 उंगली के बराबर एक होती है। तो अब इसे काउंट करिए। अब देखिए 2 बाती बन गई, एक बाती ये बन गई, एक बाती ये बन गई। सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। फिर आप इसे काउंट करते रहिए। 2 हो गई, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस तरह से करते करते ये हमारी, आप 108 बनाइए या 365 बनाइए, इस तरह से बनती है। फिर हम इन्हें ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही करके 365 बाती बनाई है। फिर हमने क्या करा है, ये जो हमारे पास दूध है ना, कुमकुम और ये वाला हल्दी वाला,
इसमें हमने इनको डिप कर लिया था, मैंने इसको डिप किया हुआ है। आप इसको डिप करके एकदम जलाएंगे नहीं, आप ना सुबह ही इनको डिप करके रख देंगे। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने इसमें डिप करी बाती अपनी। इससे क्या होता है ना, ये देखिए हमें भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय चीजों का भी तो ध्यान रखना है, और ये हमारी बातें बहुत आराम से बन जाती है, ये रही ना। फिर हम इसको अपने हाथ पर अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। फिर हम इसको सुखाएंगे हवा में, धूप में नहीं, हवा में सुखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाती बनकर तैयार हो गई। चाहे आप इनमें 108 बनाइए, चाहे आप 11 बाती बनाइए, सेकंडों में बन जाती हैं, आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो आप ये 365 बाती मैंने बनाई है, इसको पुनः हम ऐसे कर लेते हैं तो हमारी ये 365 बाती इतनी बढ़िया तैयार हो जाती है। हल्दी कुमकुम की 365 बाती तैयार हो गई। अब इनको करना क्या है, पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि एकादशी से प्रारंभ कर आप इसे अगर पूर्णिमा तक जलाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अगर एकादशी से पूर्णिमा तक ना जला पाए तो सिर्फ एकादशी को जलाइए, और सिर्फ पूर्णिमा को जलाइए। अगर वैसे 5 दिन है या 4 दिन आपको मिल रहे एकादशी से पूर्णिमा तक, और आप चारों दिन जो मैंने दिव्य स्थान बताए हैं 5 पुनः बता देती हूँ। एक तो आपको तुलसी जी के समक्ष जल प्रज्वलित करना चाहिए, पीपल वृक्ष के समक्ष प्रज्वलित करना चाहिए। एक आपको कहीं जल स्थान मिल जाए वहां प्रज्वलित करना चाहिए, खुले आकाश के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए, बेल वृक्ष के नीचे, या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना चाहिए। 5 स्थान दिव्य बताए गए हैं। कार्तिक माह का पावन महीना है, आप पूरे वर्ष भर जो कर नहीं पाए वो इन 5 दिनों में अगर आप कर लेते हैं तो अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। असंख्य बार हमारे से चीजें छूटती हैं। तो हम इसलिए 365 बाती का दिया बनाते हैं। आप इसमें भी जला सकते हैं, मैंने बताया आप इसमें भी जला सकते हैं। ठीक है, इसका वैसे पूर्णिमा पे भी एक खास उपाय बताऊंगी। 365 बाती का दिया आप इस तरह से भी इसमें रखकर जला सकते हैं। अब ये दिया जो आप जलाएंगे, इस दिए में आपको डालना क्या है, इस दिए में आपको डालना है, ये मतलब 365 बाती लगे, बिल्कुल एंड तक जल जाएगा। आज नहीं जला रही हूँ मैं, उस दिन जलाऊंगी जब देव उठने एकादशी से प्रारंभ करूंगी, और मैं देव दिवाली तक जलाऊंगी तो आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा दूंगी। तो आपको ये रखना है, इसके अंदर आप तिल का तेल डालिए, या गाय का घी डालिए, या भैंस का घी, मतलब घी या तिल का तेल आप इसके अंदर डालिए। जितने आपके घर के अंदर सदस्य हैं उन सबके नाम से एक एक चुटकी पीली सरसों डालिए, एक एक चुटकी मिश्री डालिए, और इत्र डालिए, डिप करिए। इत्र जितने भी मेंबर हैं उतने हिसाब से इसमें इत्र डालिए। इत्र आप गुलाब का डाल सकते हैं, चमेली का डाल सकते हैं, चंदन का डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो इत्र डालिए। जो आपके घर के मंदिर में यूज होता है वो भी डाल सकते हैं, आपको अलग से नहीं खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह से इस दिए को प्रज्वलित करें, पूरा एंड तक जल जाता है। अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं हो तो आप आटे के भी बना सकते हो, लेकिन इन 5 चमत्कारी दिनों को हाथ से जाने मत दीजिएगा। हर दिन संध्या समय में 365 बाती के दिए, देखिए बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने आपको बनाकर दिखा दी, आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगी। बना के रख लीजिए, इसके बना लीजिएगा, नहीं तो कॉटन का जो अद्भुत तरीका मैंने बताया है। और देखिए बिल्कुल कड़ी बाती हो जाती है, एकदम जल जाती है। ये देखिए बिल्कुल कड़ी बाती हो जाती है, क्योंकि हमने इसके अंदर दूध में हल्दी और कुमकुम मिलाकर जो हमने इसके अंदर डाला है, जिससे हमें हाथ में आसानी भी होती है और बत्तियां फटाफट 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 बनती चली जाती है। इस तरह से आप इस कार्य को कर लीजिए। तो कार्तिक माह के अंदर ये जो दीपदान है, 365 बाती का दीपदान अवश्य करना चाहिए हर किसी को। हर दिन नहीं जला पाता कोई, लेकिन इसमें आपको जरूर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।